नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर सतीश त्यागी जी की एक शानदार किताब है ये। और आज का जो वीडियो है इसमें हम एक ऐसे राजनीतिक परिवार के बारे में बात करेंगे जिनके लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती है, उनका नाम ही काफी है। पद, पैसा, रसूख, जुगाड़, वो सब कुछ उनके पास है। और हरियाणा के इस अनोखे राजनीतिक परिवार का नाम है भड़ाना परिवार और गुजरों में इसको बहुत सम्मान हासिल है। भड़ाना परिवार का राजनीतिक इतिहास अवतार सिंह भड़ाना से शुरू होता है। अवतार सिंह जी ने 1984 में कांग्रेस के गुरुकुल से पहली राजनीतिक दीक्षा ली थी, लेकिन हरियाणा की राजनीति में उनके असली गुरु 1988 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल बने और 30 साल के नौजवान गुजर अवतार सिंह भड़ाना को विधायक नहीं होते हुए भी उन्होंने मंत्री बना दिया। तब से लेकर अब तक उन्होंने राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा है और मंत्री बनने के 6 महीनों के अंदर उनको विधायक बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाए और फिर अपना मंत्री पद भी उनको छोड़ना पड़ा। अवतार सिंह भड़ाना का विधायक नहीं होते हुए भी मंत्री बनना उनका राजनीतिक कौशल था या धन का कमाल था, ये भड़ाना साहब जानते हैं या चौधरी देवीलाल जानते थे। इसके बाद चौधरी देवीलाल से अलग होकर उन्होंने कांग्रेस में वापसी की और कांग्रेस ने भी उनको हाथों हाथ 1991 में फरीदाबाद से लोकसभा की टिकट थमा दी। चुनाव जीतकर भड़ाना साहब देश की सबसे बड़ी पंचायत में चले गए। 1996 में दोबारा कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार हार गए। 1998 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से वो ताऊ देवीलाल के पास लौट आए और उनकी सजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़े, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे। 1999 के चुनाव में अवतार सिंह भड़ाना जी फिर से कांग्रेसी हो गए, लेकिन इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और देश की पंचायत में फिर भी पहुंच गए। 2004 में उन्होंने फरीदाबाद से वापसी की और लोकसभा में पहुंचे। 2009 का चुनाव भी उन्होंने फरीदाबाद से ही लड़ा, लेकिन 2014 में दोबारा से हार उनके दरवाजे पर दस्तक देकर चली गई। 3 महीने में भड़ाना साहब ने देख लिया कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है और उन्होंने दोबारा से हरी जैकेट पहन ली और इनेलो के हो गए। 6 महीने में उनको हरे रंग से भी बोरियत होने लगी और एक दिन सबसे ज्यादा चलने वाली भगवा जैकेट पहनकर भाजपाई हो गए। भाजपा ने भी उनको पूरी इज्जत बख्शी और उत्तर प्रदेश के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर बैठा दिया। 2022 में आरएलडी और सपा के गठबंधन की टिकट से उत्तर प्रदेश के जेवर विधानसभा से वो विधायक का चुनाव हार गए। अवतार सिंह भड़ाना जी की धर्मपत्नी मीरा जी हैं, मीरा भड़ाना। वो भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य रही हैं, लेकिन कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है। ममता जी और उनका बेटा, मीरा जी और उनका बेटा जो अर्जुन हैं, अवतार भड़ाना के राजनीतिक और चुनावी प्रबंधन को संभालते हैं। अवतार सिंह भड़ाना राजनीति में अपने भाई को भी लेकर आए। उनके बड़े भाई करतार सिंह भड़ाना ने 1996 में हविपा की टिकट पर समालखा से चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। चौधरी बंसीलाल ने भी उनको मंत्री बनाकर निराश नहीं किया। 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरी तो करतार भड़ाना इनेलो में चले गए। चौटाला साहब भी उनको गले से लगाने के लिए तैयार बैठे थे और जाते ही मंत्री बना दिया। 2000 में फिर से समालखा से चुनाव लड़े, लेकिन इनेलो की टिकट पर बात नहीं बनी और हार गए। तीसरा चुनाव उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी के रूप में राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी जो सचिन पायलट जी थे उनके खिलाफ लड़ा, लेकिन वो यहाँ चुनाव नहीं जीत पाए। 2005 में सोना से विधानसभा का चुनाव भाजपा की टिकट पर लड़ा, लेकिन हार ने यहां भी भड़ाना साहब का पीछा नहीं छोड़ा। 2009 में करतार सिंह जी उत्तर प्रदेश का रुख कर गए और सपा की टिकट पर बिजनौर से चुनावी मैदान में जा कूदे, लेकिन बीच मैदान ही सपा ने अपनी टिकट वापस ले ली और वो रातों रात शरद पवार की पार्टी राकपा का टिकट लेकर आए, लेकिन चौथे स्थान पर रहे। अगस्त 2009 में करतार सिंह जी बसपा के हो गए। यहां भड़ाना परिवार ने बहुत गजब का काम किया। खुद करतार सिंह भड़ाना बड़खल से, पत्नी श्यामवती फरीदाबाद से, बहन दया पुन्हाना से चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे और ये सारे लोग चुनावी मैदान में हार गए। हाँ, एक ही दल के इतने लोगों का चुनाव लड़ना और हारने का रिकॉर्ड बनाना भड़ाना परिवार के ही नाम है। 2011 में चौधरी अजीत सिंह जी की लोकदल में शामिल होकर भड़ाना साहब लोकदली हो गए। रालोद ने उनको 2012 में खतौली से प्रत्याशी बनाया और वो ये चुनाव जीत भी गए।
विधायक रहते हुए उन्होंने 2014 में कैराना से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चौथे स्थान पर रहे। कुल मिलाकर भड़ाना परिवार 2 दर्जन चुनाव लड़ चुका है और आगे भी ये सियासी सफरनामा जारी रहेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। भड़ाना परिवार का गुजरों में काफ़ी नाम है, खुद के बहुत बड़े कारोबार उन्होंने स्थापित कर रखे हैं। पैसे और शोहरत की भड़ाना परिवार के पास कोई कमी नहीं है, और जब राजनीति में पैसे का जो कॉकटेल बनता है दोस्तों, पैसे का जो साथ मिलता है और आदमी का जो दिमाग होता है, उन दोनों का जब तालमेल बनता है तो फिर राजनीति में सफलता निश्चित है। क्योंकि चुनाव महंगे होते जा रहे हैं और इन महंगे होते चुनाव में जिनकी जेब में पैसा है वो राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं। भड़ाना परिवार ने निश्चित रूप से, उनका कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी चतुराई से, अपने रण कौशल से उन्होंने राजनीति में एक पारिवारिक विरासत खड़ी की है। ये हरियाणा की राजनीति में भड़ाना परिवार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। ऐसे ही परिवारों की राजनीति के बारे में बात करते रहेंगे दोस्तों। कल के वीडियो में सुरजेवाला परिवार की राजनीतिक विरासत पर बात करेंगे। जो नए साथी जुड़े हुए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने साथी हैं वो पहले की तरह बने रहें। शुक्रिया, नमस्कार।